स्वेट टेस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट भी हम करेंगे। ये नीचे नहीं गिर रही है, लाइक इफ आई एम डूइंग प्रॉपर दिस अंडर कीपिंग इट अंडर लाइक प्रॉपर। कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स, और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट एंड इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स एंड इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स। व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक। पानी कर लिया हूँ मैं। Welcome back to my channel. Welcome to another video. So for those who are new on my YouTube channel, you guys must check out my other videos too, because I make very versatile content and review related videos too. So if you really like my videos, then let me know in the comment section and do subscribe to my channel before you leave. And for those who already watch my videos, I love you guys. Thank you so very much for staying tuned in. And yeah, with that being said, let's just quickly start our video. So in this video I'm gonna review this sunscreen which is from Dr. Sheth's. It's totally a mineral sunscreen. जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि किसी भी सनस्क्रीन को बाय करने से पहले आप सबसे पहले उसको पढ़ो। सो इस वीडियो में भी सबसे पहले हम पूरी सनस्क्रीन के एनालिसिस करेंगे एंड आई एम गोना गिव माय रिव्यू बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस ट्यूब। एंड इसका मैंने रिव्यू कितनी बार, मतलब आई थिंक 2-3 बार तो दे ही दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, बट दिस टाइम आई एम गोना डू वेयर टेस्ट टू। सो द होल वीडियो विल बी बेस्ड अपॉन दिस सनस्क्रीन ओनली एंड इस सनस्क्रीन को वेयर करने के बाद आई एम गोना डू टेस्टिंग एज वेल, लाइक हम स्वेट रेजिस्टेंट एंड वाटर रेजिस्टेंट की टेस्टिंग करेंगे बिकॉज टुडे आई हैव टू गो समवेयर एंड देयर वी गोना हैव a bath on the bank of the river and I'm gonna go under the sun for a good amount of hours. So that's why I thought let's make a review video और proper practical करके भी आपको, मतलब एक्सपेरिमेंट करके आपको रिव्यू दूंगी। एंड वैसे मेरे पास स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ही इस सनस्क्रीन के बारे में बिकॉज आई हैव फिनिश्ड होल ट्यूब, लाइक थोड़ी सी बची, लाइक 10 या 20%। जब मैं निकालूंगी तब आप देख लेना कि ये ख़त्म होने वाली है। लाइक इसको निकालते टाइम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इस सनस्क्रीन की एनालिसिस करने। सो लेट्स क्विकली टू आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट बिकॉज आई हैव टू रश समवेयर आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो, इसलिए आई थिंक आगे पीछे अगर हो जाए वर्ड्स तो पार्डन मी। इट्स अ मिनरल सनस्क्रीन, आपको पता ही है मिनरल सनस्क्रीन आर बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन एंड बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज़ कर सकती हैं। सब मैंने इन वीडियोज़ में बताया, आप देख लेना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिनरल सनस्क्रीन है, ये बेस्ट बात है। SPF 50 amazing, PA+++ again amazing, no white cast, okay, here I got it, no white cast. Let's see, ultra lightweight, protects against UVA and B rays, okay, a PA and SPF value are good. Then it has 25% zinc oxide, 2% glycerin and mineral filters. 25% zinc oxide, that's pretty good because zinc oxide is known to have a very good anti-inflammatory effect. वो आपके ब्लड बैरियर में जो, मतलब मिनरल सनस्क्रीन की यही अच्छी बात होती है कि वो आपके ब्लड बैरियर में नहीं क्रॉस करती है, मतलब आपको उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते मिनरल सनस्क्रीन से। सो इसमें 25% जिंक ऑक्साइड है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द सनस्क्रीन। ग्लिसरीन विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, देन मिनरल फिल्टर्स। नाउ वी गॉट टू नो दैट ये फिजिकल सनस्क्रीन है, इसमें यूवी प्रोटेक्शन अच्छी है। इसमें क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, लाइक जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन एंड मिनरल फिल्टर्स, ठीक है, ये हमें पता चल गई। अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिव्यू, सो आई एम गोना डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड सेकेंडली हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सबसे पहले अगर जो पॉइंट है वो मैं बोलना चाहूँगी दैट बिकॉज इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन, सो ये बहुत ही अच्छी बात है इट्स सेल्फ बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं कंपैरेटिवली टू द केमिकल सनस्क्रीन्स। सो ये चीज़ मुझे लाइक दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस मिनरल सनस्क्रीन। आई थिंक इट कैन बी इंक्लूडेड इन पॉजिटिव पॉइंट्स। ये बेसिक सी चीज़ है जो मैंने आपको बता दी इन पॉजिटिव पॉइंट्स। नाउ मूविंग अहेड, सेकेंड गुड थिंग इज दैट आफ्टर अप्लाइंग दिस सनस्क्रीन आई फेल्ट लिटिल हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ये देती है सनस्क्रीन आपको, दैट्स द सेकेंड थिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन योर स्किन टोन। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन टोन। सो फॉर द पीपल हु हैव अ फेयर स्किन टोन, उनको जो वाइटिश इफेक्ट है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर द पीपल हु हैव अ वार्म स्किन टोन, हु हैव डीप स्किन टोन, थोड़ी सी डार्क स्किन टोन है, उन पे ये वाइटिश इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाएगा।
So that's why I believe that it might not feel so good on people who have darker skin tone. But ये मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ लिटिल फेयर स्किन टोन. सो दैट्स वाई जो वाइटिश इफेक्ट है इस सनस्क्रीन का उससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. जो थोड़ा सा वाइटिश इफेक्ट आता है उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. हाँ, मुझे वाइट कास्ट से प्रॉब्लम होती है सनस्क्रीन की अगर वो जाए ही ना. बट वाइटिश इफेक्ट जो होता है थोड़ा सा उससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. सो दैट वॉज अ थर्ड गुड पॉइंट. नाउ फोर्थ गुड पॉइंट अबाउट दिस सनस्क्रीन इज दैट इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, मिनरल फिल्टर्स, दीज आर अमेजिंग एंड आई डिड नॉट फील एनी एलर्जी. लाइक माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. तो मुझे इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद कोई इतना ज़्यादा एलर्जी एंड सनबर्न या कुछ ईचीनेस फील नहीं हुई बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इट हैज़. ठीक है. स्वेट टेस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट भी हम करेंगे बट पहले हम अच्छी एंड बुरी बातों के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट्स. सो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग इस सनस्क्रीन के ये हैं. फर्स्ट, इट हैज़ ओनली जिंक ऑक्साइड एज अ मिनरल फिल्टर. इसमें बाकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, आई थिंक नाइसिनामाइड बोल दिया मैंने, तो ये इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है except zinc oxide. This is the only active ingredient which is present in this mineral sunscreen. Now coming towards the second negative points. Second negative point ये है इस सनस्क्रीन का कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये थोड़े सा वाइट कास्ट जो होते हैं वो क्वाइट विजिबल हो जाते हैं. मतलब विजिबल है वाइट कास्ट. बट अगर आप वेट कर सकते हो 1 to 2 minutes तो देन इट्स ऑल अप टू यू. 2 मिनट वेट करने के बाद वो अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं. लाइक वाइट कास्ट खुद वैनिश आउट हो जाते हैं. सो या दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन. अगर आप कर सकते हो टॉलरेट देन दैट्स टोटली अप टू यू. मैं ऐसे करती हूँ, मैं लगा देती हूँ सनस्क्रीन को एंड देन मैं कुछ और काम करने लग जाती हूँ 1-2 मिनट तक. तब तक मेरी सनस्क्रीन अब्जॉर्ब हो जाती है. देन मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. नाउ द थर्ड थिंग विच आई think can come under the negative points of this sunscreen is that इसकी consistency is very very thick. ठीक है, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन. तो थिक कंसिस्टेंसी में ना वो ऐसे ऐसे अजीब सा लगता है. तो ड्राई स्किन पीपल के लिए स्पेशली उनको थोड़ी सी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी या थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जिससे उनको अच्छा फील हो वाइल अप्लाइंग द सनस्क्रीन. इसमें ऐसा नहीं है. थिक कंसिस्टेंसी का है तो वैसे से जोर लगाना पड़ता है. यू कैन सी ऑल्सो. So yeah, these were the negative points about this sunscreen. Consistency is a little thick. It's not that much runny. It's of thick consistency. मैं ऐसे कर रही हूँ तब ये नीचे नहीं गिर रही है. Like if I'm doing proper this keeping it under like proper gravitation. Then still it's not going anywhere. It's still there. थोड़ी सी हिल रही है, बिल्कुल थोड़ी सी. So consistency is quite thick. And let's apply it now. I'm gonna apply good amount because I'm gonna go under the sun and I'm gonna test that sweat resistant. I'm so sorry for the background noise because there is some mic glitch in my mic. So mic खराब हो गया I think. So it's not easy to blend this sunscreen. It takes minimum 2 minutes I think. So white casts are quite visible. आपको जैसे इसमें ब्लेंड करना पड़ेगा. इट इज़ अ लिटल मॉइस्चराइजिंग टू हाइड्रेशन प्रोवाइड हो रही है ऐसा फील हो रहा है मुझे. सो इट्स द केस. या बट आई थिंक ये 2 मिनट में ब्लेंड तो होगी. वी कांट से दैट वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. वाइट कास्ट है दैट इज़ फॉर श्योर. बट वाइट कास्ट अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं स्किन में विद इन 2 मिनट्स. You can go for this option. This is not that much bad. I have applied this sunscreen and I'm gonna go under the sun for a good amount of time
आई एम गोना हैव अ बाथ ऑन द रिवर साइड. सो तब देखेंगे कि पानी से ये सनस्क्रीन चली जाती है या धूप में जाने से ये कितना प्रोटेक्शन देती है. स्वेट जब आता है तो ये कैसे काम करती है, स्वेट से निकल तो नहीं जाती है सनस्क्रीन. लेट्स क्विकली गो. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पानी के छींटे मतलब छींटे वगैरह लगते हैं, बूंदें गिरती हैं, थोड़ी सी बारिश होती है, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आप प्रॉपर बात लेते हो, लाइक साबुन की बात नहीं करी मैं, जैसे हम नहा रहे थे ऐसे पूरे पानी में मुंह जा रहा था मेरा, तब आई थिंक निकल जाती है क्रीम. इट्स बीन अबाउट 4 to 5 आवर्स आई एम अंडर द सन एंड मेरी सनस्क्रीन सारी निकल गई है. तो या आई थिंक ये वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट में तो फेल हो जाती है ये सनस्क्रीन. एंड अब क्योंकि मैं इतने अच्छे खासे टाइम के लिए सन के अंदर हूँ तो मेरी स्किन रिएक्ट तो करेगी. सो देखते हैं शाम के टाइम पे क्या हालत रह रही है स्किन की. सो या गाइस, दैट्स इट.